इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझेंगे। एज वी नो, एम्पलीफायर का मेन फंक्शन होता है वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में एम्पलीफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग माइक का यूज करते हैं, हमारी वॉइस एम्पलीफाई होकर प्रोड्यूस होती है एंड लाउडली वॉइस जो रहता है वो मोर डिस्टेंस को कवर करता है। उसी तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी एक टाइप का एम्पलीफायर होता है जो कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक हाई गेन एम्पलीफायर होता है जिसका यूज डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। यह मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्पलीफायर होता है ड्यू टू इट्स मल्टीपल फंक्शंस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो इनपुट टर्मिनल होता है, दैट इज V1 एंड V2, एंड वन आउटपुट होता है, दैट इज V आउट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पावर प्रोवाइड करने के लिए दो अनदर टर्मिनल का यूज करते हैं, दैट इज VS प्लस एंड VS माइनस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो रहता है वो उसी पावर के हेल्प से वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं एंड नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल बोलते हैं। इनपुट पर जब वीक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो इनपुट वोल्टेज V1 एंड V2 के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय V आउट इज इक्वल टू A इंटू V1 माइनस V2। यहाँ पर जो A है वो इनपुट सिग्नल को 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 6 टाइम इंक्रीज कर देता है, जिसको एम्पलीफायर गेन बोलते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को OPMP भी शॉर्टकट में बोलते हैं। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है जिसके हेल्प से प्रोसेस परफॉर्म होता है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग एंड नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टिंग इनपुट क्यों बोलते हैं। पहले नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को समझते हैं। सपोज OPMP के पॉजिटिव टर्मिनल में सप्लाई दे रहे हैं एंड नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है। इस कंडीशन में आउटपुट पर जो सिग्नल मिलेगा उसका शेप और फेस में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोला जाता है। एंड इन्वर्टिंग इनपुट के केस में भी वही करेंगे। इस बार पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड कर देंगे एंड नेगेटिव टर्मिनल में हम लोग सप्लाई देंगे। तो इस कंडीशन में जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा उसके फेस में चेंजिंग देखने को मिलेगा, मतलब इसमें आउटपुट सिग्नल इन्वर्ट हो जाता है। नाउ हम लोग समझेंगे OPMP किस तरह से वोल्टेज को इंक्रीज करता है। सपोज यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, V1 एंड V2 टर्मिनल पर वीक सिग्नल अप्लाई करते हैं एंड इस टर्मिनल के अक्रॉस पावर सप्लाई करते हैं टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल। सपोज इनपुट सिग्नल का वैल्यू 10 माइक्रोवोल्ट है एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको 10 टू द पावर 5 टाइम इंक्रीज कर देता है, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 माइक्रोवोल्ट, सो इट विल बी 10 टू द पावर 6, जिसका मतलब होता है 1 वोल्ट। फ्रॉम आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू A इंटू V1 माइनस V2। वोल्टेज ट्रांसफर कर्व ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इनपुट पर जो सप्लाई देंगे आउटपुट पर उसका बिहेवियर कैसा होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। इनपुट एक्सिस को VD बोल रहे हैं एंड आउटपुट एक्सिस को V नोट बोल रहे हैं। इनपुट पर जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो आउटपुट प्रोड्यूस होती है। जब इनपुट को इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट भी इंक्रीज होता है एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब V नोट इंक्रीज नहीं होगा, VD को चाहे कितना भी हम लोग बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो इन टर्मिनल्स पर प्रोवाइड होने वाले वोल्टेज के बीच होना चाहिए। इससे एबोव अगर आउटपुट वोल्टेज होगा तो वो सेचुरेट हो जाएगा, मतलब कर्व जो है वो सेचुरेशन रीजन में चला जाता है एंड सेम यही कर्व निगेटिव रीजन में भी बनेगा। नाउ इसके इक्विवेलेंट सर्किट को देखते हैं। यहाँ पर इनपुट टर्मिनल है, दैट इज V1 एंड V2। इसमें इनपुट रेजिस्टेंस भी कुछ होगा, उसको RI से शो कर रहे हैं एंड दोनों इनपुट वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई होता है जो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मेन फंक्शन होता है एंड R नोट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। आइडियल एम्पलीफायर के केस में क्या होता है कि इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, मतलब सर्किट में कोई लॉस नहीं होगा। आइडियल एम्पलीफायर के केस में उसका बैंड विड्थ जो है वो भी इन्फिनिटी होता है, मतलब कितना भी रेंज का फ्रीक्वेंसी हम लोग सप्लाई करेंगे तो जो OPMP है वो उसको एम्पलीफाई कर देगा, ऑल रेंज ऑफ सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकता है।
in the case of ideal operational amplifier. Characteristics of operational amplifier काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है OPMP का, सो इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे मैंने दो टेबल दिखाया है, एक आइडियल OPMP का है एंड एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर और OPMP का है। पहले अगर हम लोग बात करें इनपुट इम्पीडेंस, जिसको RI से डिनोट करते हैं, तो आइडियल OPMP के केस में वो इन्फिनिटी होता है एंड प्रैक्टिकल के केस में वो मेगा ओम्स में होता है। एंड आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें, दैट इज R0, तो आइडियल OPMP के केस में उसका वैल्यू 0 होता है एंड प्रैक्टिकली उसको अगर हम लोग देखें तो ओम्स में होता है, फ्यू ओम्स, काफ़ी कम इम्पीडेंस होता है। नेक्स्ट है ओपन लूप गेन, जिसको A से डिनोट किया है मैंने। आइडियल OPMP के केस में ओपन लूप गेन जो है वो इन्फिनिटी होता है एंड प्रैक्टिकली अगर उसको हम लोग देखें तो 10⁵ टू 10⁶ होता है। मतलब जो भी इनपुट सिग्नल मिलेगा उसको 10⁵ और 10⁶ टाइम इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। आइडियल OPMP के केस में जो बैंडविड्थ है वो इन्फिनिटी होता है, कोई भी रेंज का इनपुट सिग्नल जो रहेगा उसको एम्पलीफाई कर सकता है। और उसी को अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को इनपुट करता है एंड उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है स्लीव रेट। स्लीव रेट जो है वो आइडियल के केस में इन्फिनिटी होता है एंड प्रैक्टिकली उसको अगर हम लोग देखें तो वेरी हाई बोल सकते हैं। एंड ऑफसेट वोल्टेज जो है वो आइडियल के केस में 0 होता है एंड प्रैक्टिकली उसको अगर हम लोग देखें 10 मेगावोल्ट तक होता है। यहाँ पर जो ओपन लूप गेन है, हम लोग ओपन लूप गेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं मिलता है। OPMP का जो आउटपुट रहेगा उसका फीडबैक वापस इनपुट में नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको ओपन लूप गेन बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ operational amplifiers like low gain amplifiers. Low gain amplifiers are the ones that have low gain value and are used for the purpose of matching the impedance and as buffers. उस टाइप का एम्पलीफायर जिसमें मीडियम वैल्यू डेंसिटी होता है उसको हम लोग मीडियम गेन एम्पलीफायर बोलते हैं। इस टाइप का एम्पलीफायर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्पलीफायर होता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ऑल्सो इसका यूज ECG वेब फॉर्म्स को रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हाई गेन एम्पलीफायर। उस टाइप का एम्पलीफायर जो कि हाई डेंसिटी ऑफ गेन के साथ आता है उसको हम लोग हाई गेन एम्पलीफायर बोलते हैं। इस टाइप के एम्पलीफायर का यूज सेंसिटिव डेटा रिकॉर्डिंग सच एज रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन सिग्नल्स के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।